जय हिंद दोस्तों। मैं सब इंस्पेक्टर प्रीति वर्मा। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से बच्चों का ये कहना है कि तैयारी जो है कैसे करें, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी ढेर सारे टॉपिक्स हैं, हम इस टॉपिक को कैसे कवर करें, उस टॉपिक को कैसे कवर करें। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम हिंदी कहाँ से पढ़ें और जीएस कितना पढ़ें कि जिससे जो है हमारा जल्द से जल्द हर एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो है हम अपनी टेस्ट दें कि हमारा टेस्ट में कितना नंबर बन रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें दिक्कत आ रही है कि हम तैयारी करें कैसे, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी 8 घंटे पढ़ें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ बोल रहे हैं 10 घंटे पढ़ें तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो घंटे मायने नहीं रखते हैं। आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जा रहा है, तो आपके लिए 4 घंटे ही इनफ है। और आप लोग 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का चक्कर छोड़िए और जो है टारगेट फिक्स करिए कि हमें कितना डेली जो है पढ़ना है। और टारगेट के लिए जो है मैं पर डे सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में एक वीडियो डाल दिया करूँगी, जिसमें आपका पर डे का टारगेट रहेगा कि आपको इतना से इतना टॉपिक हमें कंप्लीट ही करना है। और ये टॉपिक जो भी मैं वो टॉपिक दूँगी, तो इसको आप जो है सुबह से लेकर शाम तक, अगर रात में आपका टॉपिक रात को नहीं कंप्लीट हो रहा है तो सोना मत आप, जब तक ये टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो अगर आप सीरियस हैं एसआई के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कहेंगे कि 4 घंटे पढ़ लिया तो बहुत हो गया, 8 घंटे पढ़ लिया तो बहुत हो गया। तो घंटे तो मायने नहीं रखते हैं। और रही बात इस विभाग में आने की, अगर आप इस विभाग में आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पुलिस विभाग में जो नौकरी होती है 24 घंटे की होती है। तो 24 घंटे की जब नौकरी है, तो इसमें ये तो है नहीं कि हाँ 24 घंटे ही नौकरी करना है। आपका ड्यूटी कम से कम तो 8 घंटे की लगेगी ही, कभी कभी 12 से 16 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है। इसलिए तो आप इसको मान लीजिए कि आप हैं एक सब इंस्पेक्टर हैं और आपको आज से ही जो है ड्यूटी करनी है। 12 घंटे हमें पर डे ड्यूटी करनी है। भले इसमें यह है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आपको आपकी सफलता की ओर ये जो 12 घंटे होंगे बहुत ही करीब ले जाएगी, जिससे आप लोग का सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। सिलेक्शन इसमें पाने के लिए बातें तो होती रहेंगी। अब चलते हैं हम लोग अपने टारगेट की ओर, जो हमारे पहले दिन का टारगेट है। पहले दिन का हमारा टारगेट है, इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और हो सके तो इसको, हो क्या सके, आपको इसको पर डे कंप्लीट ही करना है, ठीक है। जैसे कि मैथ है, मैथ में जो है पहला दिन का आपका टारगेट रहेगा नंबर सिस्टम। इसको जो है हम लोग 4 दिन तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। तो इसको हमें 4 दिन में एकदम कंप्लीट करना है पूरा इस लेसन को। दूसरा आपका आगे है रीजनिंग। रीजनिंग में है आपका डाइस, इसको हम लोग 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। 3 दिन तक हमारा यही टारगेट रहेगा कि हमें डाइस को कंप्लीट करना है और अच्छे से एकदम करना है। और आपका आ गया है फिर हिंदी। हिंदी में जो है हम लोग पहला लेसन तैयार करेंगे, हिंदी वर्णमाला एवं विराम, विराम चिन्ह। ये आपका रहेगा 4 दिन का टारगेट रहेगा। और आपको पर डे 10 विलोम, 10 पर्यायवाची और 10 अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको भी आपको तैयार करना है। और मूल विधि में आप देख लीजिए, मूल विधि में आप पर्यावरण संरक्षण, इसको 2 दिन का आपको टाइम दिया गया है कि 2 दिन में आपको इसको तैयार करना है। आप इसे मूल विधि को तैयार करने के लिए एग्जाम बोर्ड में विवेक सर ने पढ़ाया है, आप वहाँ से ये वीडियो देखकर इनका तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया है। फिर आपका आ गया है पॉलिटी। पॉलिटी में हम जो है पहले भारतीय संविधान के विकास एवं संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। हमारा 2 दिन तक का टारगेट यही रहेगा कि हमें 2 दिन में भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में जानना है कि भारत में जो है संविधान आया, कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब के बारे में जानेंगे। और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी हमारे भारत में कि संविधान, हमारे भारत का भी एक संविधान हो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है हम लोगों को। और फिर उसके बाद आपका आ गया है जीके जीएस। जीके जीएस तैयार करने के लिए जो है आपको लूसेंट से तैयार करिए या एनसीईआरटी से। और यूपी जीके के लिए एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, तो आप उसको वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको प्लीज़ लिख कर पढ़िएगा, क्योंकि जो चीज़ आप लिख दोगे वो आप कभी नहीं भूलोगे। और उसके बाद आपका आ गया है करंट को जो है हमें डेली पर डे, चाहे वो किसी का भी चैनल आप चूज़ कर लीजिए जिसका भी आपको समझ में आता हो, पर डे हमें जो है एक करंट अफेयर जो है, हमें करंट अफेयर पर डे हमें पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है और उसे बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर रिवीजन करना है। ये रहा हमारा पहले दिन का टारगेट। धन्यवाद।